प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। PW स्कूल एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 2 के हिंदी व्याकरण के पाठ 15वें में पढ़ेंगे चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, आप जानते हैं चित्र वर्णन क्या है? चित्र वर्णन एक ऐसा कार्य है जो हम किसी चित्र को देखकर करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो उस तस्वीर को देखकर आप उसके बारे में कुछ वाक्य बनाते हैं या फिर कुछ बातें बताते हैं। बस उसी प्रकार किसी चित्र को देखकर उस मन में जो भाव उठते हैं उनके आधार पर वाक्य बनाना, यही चित्र वर्णन होता है। तो चलिए देखते हैं चित्र वर्णन पाठ में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उस चित्र पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। आइए देखते हैं उस चित्र के लिए कौन कौन से वाक्य बनाए गए हैं। दिए गए चित्र को देखकर नीचे दिए गए वाक्यों को हमें पढ़ना है। पहला, खेल का मैदान। यह एक खेल का मैदान है। इसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। दो लड़के गेंद से खेल रहे हैं। दो लड़कियां रेत में खेल रही है। एक लड़की ने हाथ में गुब्बारा पकड़ा है। एक लड़की ने चक्री पकड़ी हुई है। एक लड़की झूला झूल रही है। दो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो बच्चों, इस चित्र में ये सारी बातें हो रही है ना। बस तो ऐसे ही चित्र के आधार पर हमें वाक्य लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे? चित्र में जो कुछ भी बातें हो रही होती है हमें उन्हें लिखना होता है। इससे हम चित्र वर्णन की क्या परिभाषा लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं चित्र को देखकर उसमें होने वाले कार्य या उसके बारे में लिखना चित्रलेखन कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ में। यह चित्र है विद्यालय का और विषय का नाम है मेरा विद्यालय। बच्चों, इस चित्र के आधार पर यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं। आइए पढ़ते हैं। यह मेरा विद्यालय है। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा मैदान है। मुझे विद्यालय जाना पसंद है। मेरी माँ मुझे विद्यालय छोड़ने जाती है। मेरे विद्यालय में बहुत सारे कमरे हैं। बच्चों, यह सारे वाक्य इस चित्र पर आधारित है। अर्थात इस चित्र में जितनी भी क्रिया हो रही है और इस चित्र को देखकर हमारे मन में जो भी भाव प्रकट हो रहे हैं, हम उन सारे भाव को वाक्यों के आधार पर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यह सारे वाक्य चित्र लेखन के वाक्य कहलाते हैं। आइए अब देखते हैं अगला भाग। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर एक चित्र दिया है और चित्र के आधार पर कुछ शब्द भी दिए हैं। हमें उन शब्दों को रिक्त स्थानों में लिखना है। आइए करें शुरू। पहला वाक्य है, यह डैश डैश का पेड़ है। यह किसका पेड़ है? यह आम का पेड़ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आम, आम का पेड़। दूसरा वाक्य, इसमें डैश डैश सारे आम लगे हैं। इसमें बहुत सारे आम लगे हैं। तो हम लिखेंगे बहुत। हमने लिखा ब, फिर ह में छोटी की मात्रा और त, बहुत। बहुत सारे आम लगे हैं। तीसरा वाक्य, आम के पेड़ पर एक डैश डैश बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक घोंसला दिख रहा है। तो हम लिखेंगे घोंसला। यह लिखा घ में ओ की मात्रा अनुस्वार, स, ल में आ की मात्रा, बन गया घोंसला। उसके बाद एक डैश डैश पेड़ पर बैठी है। क्या बैठी है? एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो हम लिखेंगे च में ई की मात्रा ची, ड में ई की मात्रा डी, फिर लिखेंगे य में आ की मात्रा या, बन गया चिड़िया।
तो देखिए कैसा लगा प्रश्न। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया है और चित्र पर आधारित कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। हमें इन दिए हुए शब्दों को पढ़कर वे शब्द रिक्त स्थान में भरने हैं। शब्द कौन से हैं? गुब्बारे, बच्चे, झूला, उपवन, पेड़, माली, पौधे। इन शब्दों के चित्र इस चित्र में दिए हुए हैं। देखते हैं इनकी रिक्त स्थानों को। यह एक डैश डैश है। यह क्या है? उपवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उ प व न, उपवन। दूसरा वाक्य, यहाँ डैश डैश खेल रहे हैं। कौन खेल रहे हैं? यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो हम लिखेंगे बच्चे। उपवन में कौन खेल रहे हैं? उपवन में बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ चारों ओर हरे भरे डैश डैश और डैश डैश हैं। क्या है चारों ओर? पेड़ और पौधे। तो हम लिखेंगे पेड़, प में की मात्रा ड, पेड़। पौधे, प में अ की मात्रा ध, ध में ए की मात्रा पौधे। अगला वाक्य, डैश डैश पौधों को पानी दे रहा है। कौन पौधों को पानी दे रहा है? माली। तो हम लिखेंगे माली। माली पेड़ पौधों को पानी देता है और उनकी देखभाल भी करता है। एक लड़की डैश डैश लिए खड़ी है। क्या लिए खड़ी है? गुब्बारे। तो हम लिखेंगे गुब्बारे। एक लड़की गुब्बारे लिए खड़ी है। तो हमने लिखा ग में छोटी ऊ की मात्रा, फिर आधा ब, फिर पूरा ब, उसमें आ की मात्रा, र, र में ए की मात्रा, गुब्बारे। दो बच्चे डैश डैश झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे झूला झूल रहे हैं। हमने लिखा झूला। तो बच्चों, आया समझ में यह प्रश्न? इस प्रकार से हम जब कोई चित्र देखते हैं और उस चित्र में हो रही घटनाओं को, हो रही बातों को जब हम वाक्यों के रूप में लिखते हैं ना, हम उसे तब कहते हैं चित्र वर्णन। तो उम्मीद करती हूँ आपको चित्र वर्णन समझ में आ गया होगा। बच्चों, आशा करते हैं आपको चित्र वर्णन पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसा ही नया विषय लेकर हम फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।